राम किशन बिना मेरा तो जाना जिए ना करता, वो तेरी बाट में ही था। बात तो साची है ताई। हाँ यह भी जिम्मेवारी निभानी पड़ेगी। गुरुजी, आपकी बहुत याद सताया करती मैंने, और आज आप आगे। आज मेरा मन इतना खुश हो रहा है, इतना मन खुश हो रहा है, और मैंने सब कुछ बलारा भाई कितना खुश होया, इतना खुश होया। भाजक ने कोली भर ली, कोली भर के स्टार मीडिया हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने मनजीत भारद्वाज के उत्तर राम राम। तो दोस्तों, आज आपकी मुलाकात है कि ऐसा चेहरा तो होगी कि भाई परिचय देने की भाई माना जरूरत नहीं है, क्योंकि सर का चेहरा इतना फेमस है। भाई माम भी छोटे छोटे हो दोस्त टीम नाटक देखे करते, जो इतने नाटक बनाए सर ने कि हमारे भी याद नहीं है। एक दो नाटक आप बताऊँगे, यारी आया था सर का नाटक, और हरियाणा की सोले आया था नरेंद्र बदाना जी के साथ में। तो बहुत सारे ऐसे नाटक बनाए जो हमारा आज भी याद नहीं है। तो आज आपकी मुलाकात होगी राम किशन गिरेवाल जी है। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टार मीडिया हरियाणा के दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार, और सब खुशी से मज़े से अपना आनंद करें जी जी। तो सबसे पहले सर आप जानना चाहूँगा आपका गांव और जिला का बारे में, क्योंकि जो दर्शकों है नहीं वो नाटक तो देख लें, लेकिन तो न्यू को नहीं पता होता एक कलाकार आर्टिस्ट कौन से गांव और जिला तक बिलोंग करे। जिला अपना रोहतक भाई, और गांव रैनकपुरा जो अपने जींद रोड पे पड़ता है। हाँ जी हाँ जी। यहीं पे जन्म हुआ, साथ में रोहतक तो अपना जो रोहतक सिटी और फिल्मी सिटी हुआ है, इसमें सभी आर्टिस्टों से मेरा तो जाने आर्टिस्ट शुरुआती टाइम बातचीत होती रही है। तो भाई कहीं बॉलीवुड, कहीं हॉलीवुड, भाई ये रॉलीवुड बन गया। रोहतक में सारे सिस्टम चले जाए जी। तो आपने अपने उसकी कलाकारी लाइन की स्टार्टिंग करी कुकुर कुकुर आपके मन में आया था कि मैं भी कलाकार बन सकूं, अपना कुकुर पता लग गया आपके अंदर के टैलेंट का? अरे ये तो नॉर्मल सी बात है। 83 में गौड़ कॉलेज में पढ़ते थे हम जी। और जो चंद्रावल में गुरुजी का रोल किया ना डॉक्टर प्रशांत शुक्ला जी, उन्होंने एक प्ले करवाया था जी। सबसे पहले उन्होंने हमें डायरेक्ट किया था। वही अपने गुरुजी हैं, फिल्म में भी गुरुजी थे, और वही अपने जो है ना डायरेक्टर जो पहले थे, उन्हीं के आशीर्वाद से जो है ना हम आगे बढ़े। उसके बाद तो फिर जो ये चस्का लग गया, कलाकारी लाइन ही ऐसी है। 87 में अपने साथियों के साथ टीम जोड़ के जब ये वीडियो कैमरे आए थे, उनके तहत जो है ये टीम बना के फिल्में बनानी शुरू कर दी। लेकिन उनका कोई रिटर्न तो था नहीं, पैसा लगा दिया, मस्ती ले ली, टीम बना ली, हो गया वही। बाद में जाके फिर 93 में एक ऑडियो कैसेट बनाई, उसमें राजेश सिंह पुरिया सिंगर लिया, और जो अपना रामनिवास सोनारिया वाले, इनको इंट्रोड्यूस करके आगे बढ़े। तो वो फिर पार्टनरशिप में भी थोड़ा चला नहीं अपना, वो फिर बंद कर दिया था। बाद में फिर हमारे जो ये ऑडियो करने शुरू किए, तो इधर से जो अपने कुलदीप बलारा जी थे भाई, 86 में जो है ना इन्होंने पिंगला भरतरी फिल्म से जुड़े थे, और उसके बाद में इन्होंने नाटक लिखने शुरू कर दिए। और फिर इधर से बलारा जी को साथ लेके और ये भी आ गए मैदान में। इधर से मैं और राजेश सिंह परिया हम भी मैदान में आ गए। तो ऑडियो करते रहे। उसके बाद में फिर जो है शूटिंग शुरू होगी 2000 के आसपास। उसमें शूटिंग शुरू की तो कैमरे के आगे कोई घूमने वाला था ही नहीं, हमें कैमरे का पता था। तो उसमें कैमरे में हमें कोई दिक्कत नहीं आई, अच्छा काम अपना जैसे भी होता था करते गए। कैमरा भी चला लेते थे आप साथ के साथ? ओ कई बार जो कोई सीन शूट करना होता और हमारे पास आर्टिस्ट की कमी रह जाती, तो कंपनी वाला जो होता था मालिक, जैसे नारंगर ये होते जो, उनको आगे खड़े कर देते, हम कैमरा ऑपरेट कर देते जी। तो आपकी नज़र में जो मैं ऐसी लाई चुंदड़ी के कितने भाग बने हैं? क्योंकि कई यहाँ पर देखने को मिला, पर यूट्यूब पे सर्च मारा, ये 8, 9, 10, 11 तक देखने को मिला। आप बताओ कितने भाग बने थे उसके? हरनंदी का बात जो मैं लाई चुनरी, ये अपने दर्शन नारंग जी ने बनाई थी चीता में, और इनको लिखा था अपने जो ये कृष्ण लाल जी गिरावट वाले, इन्होंने इसको लिखा। सबसे पहले हमने 2 भाग में इसको बनाया था। 2 भाग में बनाया तो लोगों ने इतना पसंद किया कि और डिमांड आई। हमने फिर उसको अगले सिरे से एक बार फिर उठाया, फिर ऐसे उठाते उठाते हम 10-11 पार्ट में चले गए। मुझे ही कमाल है, उसमें कम से कम भी 6-7 पार्ट मैंने खुद अकेले ने करने पड़े थे। कहीं बाबा का, कहीं मुनीम का, हाँ बहुत कुछ मतलब। और ये पहले एक बाबा का, फिर उसके दोस्त का, जैसे वो गाड़ी मांगने आता है। तो ऐसे छोटे मोटे जो करते करते फिर जो आर्टिस्टों की कमी पड़ती गई, उसमें हमने 5-5, 6-6 पार्ट भी किए जी। और लक्कड़नाथ पकड़नाथ में एक आवाज़ थी आपकी जो डबिंग करी गई किशोर ने, तो वो किसकी आवाज़ थी? वो राजेश की थी, राजेश मदीना।
ना राजेश देने की थी खुद की, जो दूसरी आवाज़ भी तो होती ना, जो एक बुजुर्ग टाइप में जो आवाज़ होती थी। अच्छा 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 अच्छा, हाँ जी, वो थे अपने ये क्या नाम है, यो अपना गांव है यहाँ पे साथ में, ये भूल बड़ी पड़ती है मेरे को ये सामड़ गांव से। अच्छा अच्छा, हाँ, शोभानंद जी। सोभान जी। हाँ, बड़े अच्छे कलाकार थे, बेचारे दिवंगत हो गए, इतना ज्ञानी थे, इतने ज्ञानी थे, उन्होंने उसको आवाज़ दे रखी थी। क्या अपना जब मुनीम का रोल कर रखा था तो ज्ञान नहीं इतना देवा था कि जिंदगी जी ने परेशान कर दे करो थे। सब शोभानंद जी की अंदर की आवाज़ थी, वो अपने खुद के डायलॉग, इतनी याददाश्त थी उनकी, बहुत राजेश कुछ सिंह जानते पुरिया जी थे। के नाटकों में भी आवाज़ दी उसने। हाँ, राजेश सिंह पुरिया के साथ हमने भी काम किया है, हम भी साथ साथ चले थे। हाँ जी, हाँ, तो हमने वहाँ से शुरू करके फिर इधर से किया, फिर अकेले भी बनाए, फिर लेकिन हमारी जोड़ी ऐसी बन गई कि तो होना पैरेलल, मेरी और भाई नरेंद्र बलारा की, कि हम हाइट में भी ठीक थे, जोड़ी ठीक चलती, फिर हम फर्स्ट सेकंड पार्ट करते चले गए। जी, हमने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा, वो टीम लीडर है, उन्होंने अपना शुरू किया, और जब भी कहते हैं हाँ भाई सब कुछ तैयार है, टीम आ गई है, कि मेरा दुकानदारी का काम था, मैं अपनी दुकान से निकलता, जाके अपना काम करके और आ जाता। कोई अटकते सीन तो साथ में डायरेक्टर मिलजुल के किया करते, कोई डायरेक्टर तो होते नहीं थे हमारे पास, उनका सीन है वो देखते, हमारा सीन होता वो देखते, ऐसे मिलजुल के करते थे। हाँ, शुरुआती टाइम ना आप में जब वहाँ पे नाटक खातर जाए कर दे तो नया कलाकार लेने खातर है अपना, तो जो मुंबई में ऑडिशन हुआ है कि पहला ऑडिशन होंगे और फिर सिलेक्ट करे जावे, तो आपके पहला ऑडिशन वगैरह हो कर दिया, फिर ले कर दिया, डायरेक्ट काम हो जा करता। ऐसा था, जो स्पोर्ट कलाकार होते थे ना, हाँ। उनको हम ले लेते थे, जिनकी इच्छा होती, काफ़ी लोगों का फ़ोन आया करते, उनको हम कांटेक्ट में रखते, फ़ोन कर देते, भाई आ जा। अब उसको कुछ करना नहीं आता, हाँ। तो कुछ तो जो कैमरामैन थे वो अपनी ट्रिक से अपना एंगल बदल के उनको कवर कर लेते थे, हाँ जी, रिटेक टेक लेके। हाँ, और फिर जो है क्या था, उनको पर्दे के पीछे मैं लेके जाता था, अगर जो मेरे थ्रू जैसे मेरे जानकार है तो उसको पहले ही बता दिया था तुमने फेस कैसे देना है कैमरे को, जी, और कैसे तुमने बोलना है, वो सब बातें उसमें दिखाते थे। जी। तो कई लोगों का न्यू कन्फ्यूजन रहा है कि नरेंद्र बलारा कुलदीप बलारा, कि कई कोई तो नरेंद्र ना कुलदीप समझ ला है और कई कुलदीप ना नरेंद्र समझ ला है, तो दोनों में अंतर बताओ कि दोनों का काम क्या करता, कौन सा तो नाटक ना लिखे करता और कौन सा उसमें एक्टिंग करे करता। ये हम मैंने आपको शुरू में बताया, जो कुलदीप बलारा जी थे, हाँ जी, ये 86 में पिंगलावर्ती फिल्म से जुड़े थे, उसके बाद उन्होंने नाटक लिखना शुरू किया, वो लेखक रहे हैं। और उसके बाद में जो है ना नरेंद्र बलारा जी और ये साथ में चल के फिर इन्होंने ऑडियो रिकॉर्डिंग शुरू किया, फिर जो है ना शूटिंग शुरू की, और इन्होंने काफ़ी जो है ना नाटक उनके लिखे हुए थे उनको कवर किया। तो कुलदीप बलारा जी तो लेखक रहे हैं, और नरेंद्र बलारा जी एक्टिंग वो एक्टर रहे हैं और सिंगर रहे हैं। रहे। तो देख लो भाई, थारा कन्फ्यूजन था, हम पूछे करते कमेंट में कि कुलदीप बलारा में और नरेंद्र बलारा जी में डिफरेंस पूछ का आइए कि दोनों का काम क्या है। तो भाई सर ने बताया जैसे कि कुलदीप बलारा जी नाटक लिखे कर दे, और नरेंद्र बलारा जी आपको ना मैं सिलाई चुंदड़ी में देखने मिल रही है, जो नरसी का किरदार निभाया है, तो नरेंद्र बलारा जी है। तो आप ये बताओ कि उस टाइम में किस तरह का काम होएगा करता, उनका नेचर किस होता काम कराने का। मल्हारत भाई, अरे उनके तो बस सर्वगुण संपन्ना थे, समझो क्या था, डायरेक्शन देनी या टीम को किस तरह से गाइड करना है, बहुत अच्छे तरीके से टीम को गाइड करते थे। समय पे समय की पाबंदी होती थी, उस समय पे सारा काम करना होता था, अपनी जीप थी, उसमें टीम को बैठाया और लोकेशन पे पहुंच गए, लोकेशन पर जाके सेट लगाया और काम शुरू। आपकी एक यारी फिल्म भी आई थी, इसमें गाना भी था, आज़ाद खांडा खेड़ी वाले जी ने गाया है। हाँ हाँ, तो उसका बारे में बताइए कि उसकी क्या थीम आपने रखी थी। यारी दरअसल हमारी मस्ती में लिखी गई थी, अब मस्ती भी नहीं कह सकते। हमारी टीम जुड़ी, मैं भी फर्स्ट 1-2 में ये आया था, उसी में बल्कि शुरुआत ही उससे थी। तो हमने ना तो कोई स्क्रिप्ट लिख रखी थी ना कुछ, आपस में डिस्कस किया, सीन तैयार किया, रिकॉर्ड किया, फिर उसका अगला सीन तैयार किया, फिर उसको रिकॉर्ड किया। ऐसे ही रिकॉर्डिंग के टाइम ही हमने अपना डिवाइडेशन किया था, गाने पहले रिकॉर्ड हो गए थे। और एक आपकी ये नाटक आया था हरियाणवी शोले, जो आपने बॉलीवुड तो उठा के वह शोले और हरियाणवी में डब करनी, हरियाणवी में बनानी, कुकर मन में आई, न्यू कुकर सोची हम हरियाणवी में शोले बनावांगे। वो दरअसल क्या था कि एक नाटक आया था भाई गुड्डू का, और उसने नाम रखा था गब्बर फंस गया रन जाएंगे। तो कंपनी वाले थे, उन्होंने कहा कि भाई जो है ना हमें भी अपना यही निकालना है, उन्होंने हमारा कोई डुप्लीकेट कर लिया है नाटक, और आप हमारा जो है ना इसी नाम से निकालेंगे। तो उन्होंने फिर कंपनी ने निकाला, उसका नाम फिर रखा गब्बर फंस गया बसंती का। तो उस नाटक को फिर जो है ना रातों रात मैंने लिखा,
और मास्टर महेंद्र थे, उनकी भी सपोर्ट ली। वो नाटक लिख के तैयार करके अपनी ही लोकेशन पे, जैसे खोखरा कोट के वासी हो या फिर अपना एक लालपुर बनी हो या अगर तीसिंग परेगा ने रास्ते पे, तो ये सब लोकेशन या जो डायलॉग थे ये यहीं के बनाए सब। और उसके तहत जो है ना अपने बिटोड़े थे खेत नाड़े गाँव के सारे, उस बिटोड़े में चढ़ा दिए। भाई का ध्यान सीन था, वो लेने लग गया। भाई बुला रही है, एक असर रही थी। मैं बोला, मैं कहा भाई कोई बात नहीं, कुछ लोग नहीं कहेंगे ना, हाँ भाई के कराने का वहाँ गदा थी बार आखी। तो ऐसे ऐसे मतलब हमारे मजाक चलते थे। तो रामकिशन जी, आप इस लाइन में जो अपना लेकर आया, वो कौन लेकर आया और गुरु किस मानो आप अपने इस लाइन में लेकर आने के लिए? देखो, गुरु तो मेरे जो डॉक्टर प्रशांत शुक्ला जी थे, उनकी डायरेक्शन में काम किया था पहले। लेकिन मैंने बताया ना 87 में तो जो है ना, क्या नाम है, कि फिल्म बनाई थी, टीम बना गया ऐसे ही। तो मेरा एक मित्र बॉम्बे भी चला गया था, RK खन्ना, उन्होंने ये मेरे नैना साउंड बादो बनाई थी। तो इस तरह से चलता रहा। लेकिन यहाँ पे जो है ना, राजेश सिंह परिये को, तो जो ये स्टूडेंट था उस टाइम, तो इन्होंने ये गाने वगैरह लिखने शुरू किए। फिर हमारा साथ हो ही गया था। जब फिर ये वीडियो बनने शुरू हुए तो उस टाइम पे जो है ना, इनको भी महसूस होया कि भाई अंकल जी हैं, नाटक वगैरह जो करते हैं साथ में करें। तो मेले एक नाटक जो है ना तैयार है, ऐसे ऐसे शूट करना है। तो उनको भी सपोर्ट मिल गई कि भाई कुछ कैमरे के बारे में या शूटिंग के बारे में जानूँ था। और मेरे को भी जो है ना उसी टाइम फिर जो है ना एडजस्ट कर लिया कि भाई जो है ना ये तजुर्बेकार हैं, साथ में काम करें। आइडल किस मानो अपने इस लाइन में लेकर आने खातर? आप जब जिसकी देखा भी इस लाइन में आए कि हाँ मेरे तो इस अपना आइडल मानो, और उसकी देख देख कर मेरे अंदर थोड़ा कलाकारी का कीड़ा जा गया? नहीं, खुद का शौकीन, खुद का, हाँ, अपना शौक था, शौकिया तौर पे अपना किया था। पहले भी वो करे बर्बाद, फिर जो है ना इसमें जो पाया ना, वो 87 का जो बर्बाद किया हुआ था, जो टीम बना के वेस्ट किया करते थे, वो अब पाया। फिर बहुत अच्छा, मतलब जहाँ भी जाते तो एक रामकिशन की पहचान हुई कि भाई जो है ना अच्छा कलाकार है। या जो भी कुछ था मैं अपने मुँह से तो कह नहीं सकता, लेकिन जो भी प्ले हुए बेझिझक होके किए और लोगों ने अच्छे पसंद किए जी। तो आपके शुरुआती टाइम में बहुत बढ़िया बढ़िया नाटक आने लग रहे थे, लेकिन जब बलहारा जी एक्सपायर हुए 2009 में, तो उसके बाद उसे पारिवारिक नाटक क्यों नहीं देख रहे थे मेरे का, क्यों नहीं आगे काम करें प्रोजेक्टा पे? देखो जी, क्वालिटी होती है हर टीम की। मैं एक इंडिपेंडेंट बंदा रहा हूँ, मैंने कहीं भी काम किया किसी के लिए, ना तो मेरी कोई रोक थी, ना मैं किसी में बाउंड था। तो मैंने राजेश सिंह परिया ने किए, उसके अंदर जो है ना थोड़ा कॉमेडी होती थी और वे अलग था, थोड़ा सा ज़्यादा भी हो जाया करते। जैसे अपना जींद वाले थे, वो क्या नाम, वो हराम मेर जी, वो ज़्यादा ही ओपन कर दिया करते। तो अपनी एक लाइन अलग बनानी पड़ती। जब मैं और बलहारा साथ में मिले तो उस टाइम पे मैंने अकेले ने बनाया था एक बावड़ा कुनबा। हाँ, बावड़ा कुनबा, उसको मैंने ही लिखा था और उसके ऊपर जो है फिल्म शूट की। तो अगले में एक लिखा था असली नकली, जिसमें मैं बलहारा जी से बोला कि भाई चलो दोनों भाई जो है करते हैं सीन। बोले भाई ठीक है, कंडीशन एक होगी कि मेरे नाटकों में तुम काम करोगे और मैं तुम्हारे में काम करूँगा। अच्छा। तो हमारा कम्बिनेशन हो गया, सभी कंपनियों को पता चल गया। पता चलने के बाद हमारे पास महीने 12 मुकदमे 18, यानी कि काम इतना हो गया था कि भाई ये दोनों साथ काम कर रहे हैं। बस फिर तो हमने जो कंपनियां कांटेक्ट करती रही कि भाई इतने हमारे करो, इतने हमारे करो। तो भाई टीम लीडर उस पर वो वज़न ज़्यादा था, वो ज़्यादा करते कि मैंने कुछ लिखना होता लिख लेते, फिर जाके अपना टीम को संभालते जी। तो रामकिशन जी, जब तक आपने फिल्म और नाटक में काम करना शुरू किया था और आज तक कोई ऐसा फैन मिला है जिस पर आपके सारे के सारे नाटक आज भी सुरक्षित रखे हुए हों, जिसके पास आपका सारा कलेक्शन हो? ऐसा कोई? भाई रवि जागलान, अच्छा। एक वो तो हमारे हाईलाइट हैं, जो उन्होंने जो है ना कंफर्म रखा है। और बहुत हैं, मैं इतना क्लियर नहीं बता पाऊंगा कि भाई जो है ना, बाकी काफ़ी हैं लोग जो मतलब इस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे। क्योंकि फ़ौरन तक भी हमारी सीढ़ी गई है उस टाइम पे। अच्छा। क्योंकि मेरे भाई हैं इंजीनियर, ये पानी के जहाज़ों में। तो वो जब विदेशों में जाते थे या जहाज़ में चलाते थे, वो ऑडियो वगैरह, वो ये CD वगैरह वहाँ पे उनमें चलाते थे। लेकिन भाई रवि जागलान तो हमारा ऐसा फ़ैन है कि वो तो कलेक्शन रखता है हमारी जी। तो आज का टाइम में आपको याद को नहीं आता पुराना टाइम की कितनी मस्ती होगी, मजाक होगी, कितने पारिवारिक नाटक बने थे, लेकिन आज उसका देखने नहीं मिलता। एक नाटक आपने देखा था जिसमें मेरा सरपंच का रोल है और नरेंद्र भाई काला बना हुआ है। हाँ, शायद हमारी तू मैं होगी, थोड़ी सी झड़प हो रही थी मेरी भाई बलहारा की। उस नाटक की जो शूटिंग आ गई, तो एक मैं अपनी याददाश्त बताता हूँ खास, जो मुझे हमेशा याद रहती है। तो उस टाइम पे फिर वो उसको गांव से निकाला दे दिया जाता है, काले को। उसकी छोड़ी पड़ जाए। हाँ,
तो उसके बाद वो आता है, शिव बोलेंगे कि कृपा होती है उसको एक सोटा दे दें हैं, और वो सोटा जिसके पेट का लगा है वो वो मोटा हो जाए। मोटा हो जाए। हाँ, तब वो सीन आया, शुरू किया, तो सबको एडजस्ट तो करना ही पड़ता है, कैसे कैसे करना है। बहुत अच्छे डायरेक्शन में बहुत बढ़िया काम किया सबने, सबसे काम अच्छा लिया। और मेरे को भी वो सोटा लगा दिया तो भाई अपना भी एक स्टाइल था, उस स्टाइल से जो होना यूँ का वो दिखाया, तो बलारा भाई कितना खुश होया, इतना खुश होया, भाजक ने कोड़ी भर ली, कोड़ी भर के बोला भाई वाह कमाल कर दिया। वो हमारी यादें, उसके बाद फिर हम वही मीठे मीठे हो गए। जी। तो दर्शक जानना चाह रहे हैं जी आपकी पढ़ाई लिखाई के बारे में, कि आपने पढ़ाई लिखाई थोड़ी तक कर रखी है? मैंने ग्रेजुएशन की है भाई, और अपना गौड़ कॉलेज से की है, और वहीं से ये शौक लगा था। डॉक्टर प्रशांत शुक्ला की डायरेक्शन में वहीं से हमने प्ले किया था शुरू में। हाँ, और सभी आर्टिस्ट जितने मिलते गए, जैसे अपनी कृष्णा जी थी और ये अपने निर्मल पन्नू जी हैं, ये तो ऑडियो में हमारी से बहुत बड़ी स्टार रही हैं, क्योंकि ये जो है ना इस पे रेडियो पे नाटक वगैरह जो रिकॉर्ड कराती थी। तो एक फिल्म बनी थी कभी बड़े पर्दे की, जो मेरे दोस्त आर के खन्ना थे, उन्होंने प्रशांत शुक्ला जी की डायरेक्शन में बनानी शुरू की थी, छोरी नंबर 1। और उसकी शूटिंग करने के चले गए थे, तो उस टाइम ओम प्रकाश चौटाला जी जो हमारे सीएम थे, तो इनकी 100 नंबर कोठी पर चले गए। वहाँ पे हमारी जो है ना ये टीना से दिन से मुलाकात हुई थी। उसके बाद चीना वहाँ से आके और फिर जो है ना ये बलारा जी से मिली, और यहाँ पे इतनी अच्छी कलाकार बन गई, वो इतनी स्टार रहेगी, बहुत अच्छे तरीके से खूब उन्होंने काम किया। फिर अपनी साथ में ये थी, क्या नाम था इसका, पुष्पा। हाँ, फिर पुष्पा की और नरेंद्र बलारा की जोड़ी बन गई। उधर से राजेश सिंह प्रिया और उपासना की जोड़ी बनी। इन्होंने जो है ना खूब, फिर जो है ना जोड़ी तो ज़रूरी होती है, मेल फीमेल की। उसके बाद तो सारे आर्टिस्ट स्पोर्ट आर्टिस्ट होते हैं। तो जो पहला नाटक में जो कलाकार काम करे करते, कुछ तो हाईलाइट हो रहे हैं जो आज का नाटक में काम कर रहे हैं, लेकिन आप हो गए, कुछ और कलाकार हो गए, तो ये बड़े नाटक में काम क्यों नहीं करते? वो समय था, अगर सच पूछो तो हमने जो है ना मलाई तार कर खा ली। उस टाइम 50 रुपए की सीडी बिका करती, हमारी कीमत मिलती थी, वैल्यू मिलती थी। अब जो है ना, अब क्या करते हैं, जो नए लड़के हैं ये इकट्ठा हुए, 500 हज़ार इकट्ठा किया जैसे, और उसमें अपना जो है ना टीम बनाई और शूट कर लिया, जैसे हम कभी करते थे 87 में। तो इस तरह से फिर उसका कुछ रिकवरी होती नहीं, वो चैनल पे डाल देते हैं, कुछ आ गया, नहीं आ गया, नहीं आ गया। पूरे के पूरे कई बार आपके जो कलेक्शन हो नाटक हो यूट्यूब पे नहीं देखे जाते, तो कंपनी वाला क्या कहना चाहो, क्योंकि कंपनी वाले भी इसकी देखने लग रहे हो इंटरव्यू ने, क्यों कलेक्शन है जो पुराना नेट पे क्यों नहीं डालते? नेट पे डाल रखे हैं, लगभग बहुत नहीं है, तो इनको कंपनियों को कहा जाए ये डाल सकते हैं। सभी कंपनी वालों को निवेदन है कि जो आपने कैसे ये जो नहीं नाटक नहीं डाले हैं आज तक, उन नाटकों का आप इस पे यूट्यूब पे चैनल पे आप अपने में डालो, ताकि वो देख सकें। क्योंकि वाकई जो है ना एक नाटक हम लास्ट में करके आए थे 15 अगस्त 2005 को दिल्ली में शूट किया था, और उसका नाम था वो द्रौपदी चीरहरण। तो उस नाटक को करके आए, तो उसमें मेरा भी सीन बदल दिया था, युधिष्ठिर का सीन था, तो उन्होंने दे दिया मेरे को फिर गुरु द्रोणाचार्य का। तो रास्ते में फिर मेरी खटपट हुई, मैं कहा भाई आज के बाद मैं नाटकों में काम नहीं करूँगा, नाटक बंद। अच्छा, उसके बाद फिर अपना नाटक में काम करेगा नहीं? उसके बाद मैंने काम नहीं किया। काम एक दो तो आए, तो जिसमें जो उनके अटके हुए थे। एक तो झंडू के साथ में था ये, झंडू फंस गया जिन के, तो उसमें जिन का पार्ट कोई कर नहीं पाया था, तो जब मेरे को बुलाया था मैंने वो पार्ट करके आना पड़ा था, वरना था मैंने फिर इस तरफ से इंटरेस्ट नहीं किया जी। तो हाल फिलहाल की जो नई पीढ़ी है वो नाटक दिखाने का माध्यम था, इतने फूड प्रोसेसर लग रही है लोगों तक, जनता तक, कि एक पूरा परिवार इकट्ठा बैठकर नहीं देख सकता। ऐसा है कि ये समय की डिमांड होती है, जो भी कुछ है। हमने तो लोगों को दिखाना था, हमारी इच्छा थी, तो हम क्यों लाएंगे वर्गलिटी। अब जो लोग जो है ना दिखाना चाहते हैं, वैसी ही जनरेशन को जैसे वो बना रहे हैं, तो उन तक दिखा लो। वो जिनको देखना है देखो, अच्छी लगे, नहीं देखो तो था कि चैनल बंद कर दो, उसकी क्यों देखो। लोग न्यू भी कहते नहीं कि ये तो अपनी संस्कृति में बिगाड़ लग रहा है, क्योंकि जो अपनी सभ्यता होगी, संस्कृति होगी, वह तो विलुप्त होने जाने लग रही है। नहीं, देखो अपनी संस्कृति है वो तो है ही है, और आज के दिन मेरे ख्याल में धोती खिंडवे वाले और घाघरी चुंडा ये रहे किससे। ये तो एक जो है ना कितने जो मंच पे या उस पर दिखाना चाहो ना, जिन्होंने दिखाओ कि ये हमारी धरोहर है, और तो कोई कितने
कोई सिस्टम नहीं रहा। अगर इतना कल्चर के बारे में नहीं सोचे तो पैर के दिखाओ भाई, अपने बड़का ने फिर आओ खुद पैर हो, तो हम समर्थन करते हैं। इसमें हमारे को कोई वो नहीं है भाई कि भाई कल्चर क्या है कैसे है, जो लोग चल रहे हैं जिस हिसाब से वो ठीक है। तो लास्ट में जाने जो हमारे दर्शक देखने लग रहे हैं उनकी मोटिवेशन के तौर पे क्या संदेश देना चाहोगे? भाई संदेश यो है, जो जैसे भी नाटक परोसना चाहे है, जिसके पास जो कुछ भी होगा वही परोसेंगे। आपको अच्छा लगे देखो, जौन सा अच्छा लगे, सब तरह के हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। जिसको अच्छा लगे अच्छे देखो, बुरे मत देखो, और जो बुरा देखने वाले देखो। आपकी सेहत पे क्या असर पड़ता है, बस मेरा तो आपसे यही कहना है। तो देख लो भाई, सर ने भी यही बात कही था ना, देखो तो देखो, नहीं देखना तो भाई डिसलाइक मार दो। उसकी ब्लॉक मारने का भी तो ऑप्शन हुआ नीचे है, सब्सक्राइब करके तो अनसब्सक्राइब कर दो अगर आपने वो नई चीज़ पसंद। तो भाइयों, अगर आपने ऐसे ऐसे और कलाकारों के इंटरव्यू देखने हैं तो सब्सक्राइब का बटन नीचे जाकर दबा लो और नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ताकि ऐसे ऐसे और भी कलाकारों का इंटरव्यू आप तक पहुंच चुका है। तो रामकिशन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती टाइम का इंटरव्यू खातर। धन्यवाद भाई। अपने स्टार मीडिया, हाँ स्टार मीडिया हरियाणा चैनल से जो हमारे तक पहुँचे भाई, आप सबके सामने इंट्रोड्यूस कराया। काफ़ी दिनों में लोग थे, और रहा काम की बात भाई, काम तो अपना ऐसा मस्त हाँ, कोई सा काम उड़ रहा होगा तो नाटा नहीं, और भाई ऊँ जो है ना भाई अपना शौक नहीं। और सभी दर्शकों को नमस्कार, धन्यवाद। तो भाई ऐसे बने रहिए, ऐसे और भी कलाकारों के इंटरव्यू लेकर आप तक रूबरू होते रहोगे। तब तक के लिए देखते रहिए स्टार मीडिया हरियाणा। जय हिंद, जय हरियाणा।